बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर एंड स्पीकिंग एकेडमी। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। मतलब वो वाले अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आके हमें बता दे कि नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अल्फाज के साथ रिलेशनशिप मीन रिश्ता क्या है या ताल्लुक क्या है। इट शोज अस ये हमें बताता है प्लेस मीन जगह, टाइम मीन वक्त, डायरेक्शन मीन सिमत, कॉज रीजन मीन वजह और एटसेट्रा एटसेट्रा। मोस्टली प्रीपोजिशन को हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द रूम, यहाँ पे इन हमारे पास प्रीपोजिशन है, या हम कह दें कि विद हिम, विद हमारे पास प्रीपोजिशन है। यहाँ पे द रूम हमारे पास नाउन है और हिम हमारे पास प्रोनाउन है, और इन दोनों केसेस में प्रीपोजिशन या नाउन या प्रोनाउन से पहले आया है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन की हमारे पास जनरली 8 टाइप्स है और इस वीडियो में हम इन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इट इज डिफाइंड एज द प्रीपोजिशन विच शो वेयर अ पर्सन और थिंग इज सिचुएटेड। मतलब वो वाली प्रीपोजिशन जो किसी शख्स या चीज की जगह या मकाम को जाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन हमारे पास प्रीपोजिशन है जो हमें बुक की प्लेस या मकाम बता रहा है। या हमारे पास एक और एग्जांपल है कि ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। इस केस में एट हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इसके बाद है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। Preposition of time is defined as the preposition which show time or when something happens, जो किसी काम के होने का वक्त जाहिर करे। फॉर एग्जाम्पल, he was born in 2005। यहाँ पे इन हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, या हम कह दे कि the train will arrives at 7 PM। यहाँ पे at हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इसके बाद है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रीपोजिशन विच शो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट को जाहिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही went to school। टू यहाँ पे हमें डायरेक्शन शो कर रहा है, या हम कह दे कि she came from India। यहाँ पे from हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ कॉज। इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ रीजन भी कहते हैं। And it is defined as the preposition which show cause, reason or purpose of something। मतलब वो वाली preposition जो किसी काम की वजह को जाहिर करे। For example, he died of fear। तो of हमारे पास preposition of cause है। या हमारे पास एक और सेंटेंस है कि she was punished for her mistake। यहाँ पे for हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ cause या प्रीपोजिशन ऑफ रीजन है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मैनर। इसको हम प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। It is defined as the preposition which show the manner in which something is done or the instrument by which it is done। मतलब वो वाले प्रीपोजिशन जो किसी काम के तरीके या जरिए को जाहिर करे।
For example, he goes to school by bus. यहाँ पे by हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है या प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। इसकी और एग्जांपल है हमारे पास द लेटर was written in ink। यहाँ पे इन हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या प्रीपोजिशन ऑफ मैनर है। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड प्रीपोजिशन। It is defined as the preposition formed by prefixing a preposition to a noun, adjective or adverb। मतलब वो वाली प्रीपोजिशन जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिला के बने। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इन साइड या हमारे पास है आउट साइड। इन प्लस साइड इनसाइड बन गया, आउट प्लस साइड आउटसाइड बन गया। इस तरह हमारे पास और भी है बिहाइंड, बिफोर, बिटवीन, अमंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है कि द शिप सेल्ड अक्रॉस द सी। द शिप सेल्ड अक्रॉस द सी। यहाँ पे अक्रॉस हमारे पास प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन ऑफ कंपाउंड। इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रेज प्रीपोजिशन। इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज लाइक अ सिंगल प्रीपोजिशन। मतलब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो एक प्रीपोजिशन की तरह काम करे। फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। अब ये हमारे पास तीन वर्ड है लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का काम करेंगे। या हमारे पास है बिकॉज ऑफ या इंस्टेड ऑफ। और इनकी एग्जाम्पल है कि he stood in front of house। यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ हमारे पास फ्रेज प्रीपोजिशन है। इसके बाद आते हैं हमारे पास पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ पार्टिसिपल इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। मतलब वो वाले प्रीपोजिशन जिसमें हम पार्टिसिपल को इस्तेमाल करें या ऐसा पार्टिसिपल जो प्रीपोजिशन की तरह काम करे। फॉर एग्जाम्पल कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, पेंडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है हमारे पास कंसिडरिंग हिज एज he did well। यहाँ पे कंसिडरिंग हमारे पास पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन को सबसे पहले डिफाइन किया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन की 8 टाइप्स को। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को डिफाइन किया, मतलब वो वाले प्रीपोजिशन जो किसी प्लेस को शो करे। फिर इस तरह हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को डिफाइन किया। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मीन वो वाले प्रीपोजिशन जो किसी टाइम को शो करे। फिर इस तरह प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन शो करता है या मूवमेंट शो करता है। फिर प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज हमारे पास रीजन शो करता है या कॉज शो करते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीपोजिशन ऑफ मैनर को डिस्कस किया। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर हमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है या मैनर के बारे में बताता है। फिर उसके बाद हमने कंपाउंड प्रीपोजिशन को डिस्कस किया। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो वाले प्रीपोजिशन होते हैं जब हम दो अल्फाज को मिला के एक वर्ड बना ले। और फिर उसके बाद हमने फ्रेज प्रीपोजिशन को डिस्कस किया। फ्रेज प्रीपोजिशन वो वाले प्रीपोजिशन होते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा अल्फाज को मिला के एक बना ले, जिनका काम एक होता है। इस केस में हम दो या दो से ज्यादा अल्फाज को एक वर्ड बना लेते, लेकिन यहाँ पे हम इनको एक वर्ड नहीं बना लेते, लेकिन एज ए फ्रेज काम करते। और सबसे एंड पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, मतलब वो वाले प्रीपोजिशन जब हम किसी पार्टिसिपल को इस्तेमाल करें एज अ प्रीपोजिशन। तो ये थी हमारे पास प्रीपोजिशन की टाइप्स। और सबसे आखिर में स्टूडेंट्स ये बात अपने जहन में जरूर बिठा दें कि अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। जब भी हम प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करें तो हमें चाहिए कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन को ले आए या नाउन या प्रोनाउन को इस्तेमाल करें। और जो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन आता है इसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, मीन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। Okay, that was all about preposition. Thank you so much. Allah Hafiz.